बड़ी इंटरेस्टिंग आज इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ट्रेन में तो हम रोज ही बैठते हैं, कई दफा बैठ चुके हैं, लेकिन इसमें आज अलग से कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, इस हमारे चैनल पर आपको स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, बाद में इसमें बात करेंगे। जरा सोचो, तुम रोज ट्रेन में बैठते हो, खिड़की से बाहर देखते हो, पटरी पर सरपट भागते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे सफर के पीछे ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। जैसे टॉयलेट का गंदा पानी आखिर जाता कहां है, या क्या सच में पटरी को छूते ही किसी की जान जा सकती है। आज मैं तुम्हें ऐसे 13 सवालों के जवाब दूंगा जो शायद तुम्हारे मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। और मैं तुमसे वादा करता हूं, आखिरी वाला जवाब सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो बिना देर किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में आता है, ट्रेन के टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद वो गंदगी आखिर जाती कहां है। पुराने जमाने की ट्रेनों में इसका जवाब बहुत सीधा और चौंकाने वाला था। वो गंदगी सीधे नीचे पटरी पर गिर जाती थी। यही वजह थी कि हर डिब्बे में लिखा होता था कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तो टॉयलेट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो सीधे प्लेटफॉर्म के पास गिरता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारतीय रेलवे ने अब हर कोच में बायो टॉयलेट लगाए हैं। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। टॉयलेट के नीचे एक बड़ा टैंक होता है जिसमें खास किस्म के बैक्टीरिया डाले जाते हैं। ये बैक्टीरिया इंसानी गंदगी को खा जाते हैं और उसे पानी और हल्की गैस में बदल देते हैं। नतीजा ये होता है कि अब पटरी पर सीधे गंदगी नहीं गिरती और पूरा सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा हो गया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुमने शायद 1000 बार देखी होगी लेकिन कभी गौर नहीं किया। पटरी के नीचे छोटे छोटे नुकीले पत्थर बिछे होते हैं जिन्हें गिट्टी कहा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि इतने छोटे छोटे पत्थर आखिर किस काम के हैं। असल में यही पत्थर पूरे रेलवे सिस्टम की जान है। जब कोई भारी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो उसका पूरा वजन इन पत्थरों में होकर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ पर चलते वक्त अगर तुम पैर फैलाकर लेट जाओ तो वजन बराबर बढ़ जाता है और तुम बर्फ में नहीं धंसते। ये पत्थर पटरी को हिलने नहीं देते, बारिश का पानी नीचे निकल जाने देते हैं और जमीन को मजबूती से पकड़े रखते हैं। यही वजह है कि हजारों टन वजन की मालगाड़ी गुजरने के बाद भी पटरी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। और यही कारण है कि इतनी भारी भरकम ट्रेन पटरी में धंसती नहीं। ट्रेन का वजन पहियों से पटरी में जाता है, पटरी से नीचे स्लीपर में जाता है और स्लीपर से इन्हीं पत्थरों के जरिए जमीन में समा जाता है। पूरा वजन इतनी बड़ी जगह पर बंट जाता है कि किसी एक जगह पर दबाव ज्यादा नहीं बनता। चलो अब एक ऐसा सवाल जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। स्टेशन का नाम हमेशा पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है? अरे नीले या लाल रंग पर क्यों नहीं? इसके पीछे कोई परंपरा नहीं, बल्कि पूरा विज्ञान है। इंसानी आंख बाकी सारे रंगों के मुकाबले पीले रंग को सबसे तेज और सबसे दूर से पहचानती है, चाहे दिन हो या रात, कोहरा हो या हल्की बारिश। यही वजह है कि सड़कों के साइन बोर्ड भी पीले रंग के होते हैं। तेज रफ्तार से आती ट्रेन के ड्राइवर और यात्री दोनों को स्टेशन का नाम दूर से ही साफ नजर आ जाए, इसीलिए रेलवे ने यह रंग चुना। अब जरा सोचो, अगर देश के अलग अलग हिस्सों में पटरियों के बीच की दूरी अलग अलग हो तो क्या होगा? एक ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर तक जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि पटरी का साइज ही मैच नहीं करेगा। इसीलिए भारत में ज्यादातर जगहों पर ब्रॉड गेज इस्तेमाल होता है, जिसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी यानी करीब 1.676 मीटर रखी जाती है। यही एक जैसी दूरी है जो किसी भी ट्रेन को देश के किसी भी कोने में बिना रुकावट दौड़ने देती है। अब सोचो, एक ट्रेन बिना रुके सैकड़ों किलोमीटर तक चलती है, तो आखिर उसमें डीजल और पानी भरता कब और कैसे है? इसके लिए रेलवे ने रास्ते में कई बड़े स्टेशनों पर खास फ्यूलिंग पॉइंट बनाए गए। जब ट्रेन वहां कुछ मिनट के लिए रुकती है, उसी दौरान बड़ी बड़ी मशीनों से इंजन में डीजल भर दिया जाता है। पानी की बात करें तो हर कोच के नीचे एक टंकी लगी होती है और बड़े स्टेशनों पर खास पाइपलाइन सिस्टम से इन टंकियों को भर दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है
जैसे तुम अपनी बाइक में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ मशीनें बहुत बड़ी और सिस्टम बहुत तेज होता है ताकि ट्रेन को ज्यादा देर रुकना ना पड़े। अब वो सवाल जिसका जवाब सुनकर शायद तुम्हारे मन में डर बैठ जाए, एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन के डिब्बे इतनी बुरी तरह क्यों बिखर जाते हैं जबकि वो मोटे लोहे के बने होते हैं? इसका जवाब छुपा है स्पीड और वजन के हिसाब में। जब सैकड़ों टन वजन की ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और अचानक टकरा जाए तो उस पूरी रफ्तार की ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, वो कहीं ना कहीं निकलती जरूर है। यही ऊर्जा डिब्बों को मोड़ देती है, तोड़ देती है और कई बार हवा में उछाल भी देती है। यही वजह है कि हल्की सी टक्कर भी इतनी भयानक तबाही मचा देती है जितनी देखने में असंभव लगती है। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में हल्का डर पैदा करता है, क्या पटरी में करंट दौड़ता है? अगर पटरी साधारण डीजल इंजन वाली है तो उसमें करंट नहीं होता, लेकिन जिन रूटों पर इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं वहां ट्रेन के ऊपर लगे तारों में करीब 25,000 वोल्ट का जबरदस्त करंट दौड़ता है। यह इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई गलती से इन तारों को छू ले तो पल भर में उसकी जान जा सकती है। इसीलिए रेलवे स्टेशनों पर बार बार चेतावनी दी जाती है कि इन तारों के पास बिल्कुल न जाएं। भाग 8, रात में सिग्नल और स्पीड कंट्रोल। अब सोचो, घुप अंधेरी रात में लोको पायलट को सिग्नल कैसे दिखता है? इसके लिए ट्रैक पर हर कुछ दूरी पर तेज रोशनी वाले सिग्नल लाइट लगे होते हैं। लाल रंग का मतलब रुको, पीले का मतलब सावधानी से आगे बढ़ो और हरे का मतलब रास्ता साफ है। इसके अलावा आजकल कई नई ट्रेनों में जीपीएस आधारित सिस्टम भी लगे हैं जो पायलट को पहले से आवाज देकर बता देते हैं कि आगे कैसा सिग्नल आने वाला है ताकि अंधेरे या कोहरे में भी कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल की। ट्रेन में हर पहिए के पास एक एयर ब्रेक सिस्टम लगा होता है। जब ड्राइवर ब्रेक दबाता है तो पूरी ट्रेन में हवा का दबाव एक साथ सभी डिब्बों तक पहुंचता है और सभी पहिए एक साथ धीरे धीरे जकड़े जाते हैं। यही सिस्टम है जो सैकड़ों टन वजन की ट्रेन को भी नियंत्रित तरीके से रोक देता है बिना किसी झटके के। और अब वो आखिरी सवाल जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, अगर ट्रैक पर अचानक कोई जानवर आ जाए तो ड्राइवर को कैसे पता चलता है? सच तो यह है कि ज्यादातर मामलों में ड्राइवर को जानवर तभी दिखता है जब वो बिल्कुल सामने आ जाए। इसीलिए ट्रेन में इतनी तेज और लंबी सीटी बजाई जाती है ताकि दूर से ही जानवर डरकर हट जाएं। कुछ नई ट्रेनों में अब इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जो अंधेरे में भी गर्म शरीर वाले जानवरों को पहचान लेते हैं और पायलट को पहले से चेतावनी दे देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब घना कोहरा हो और ड्राइवर को कुछ भी साफ नजर ना आए। ऐसे हालात में सिर्फ स्पीड कम करके और लगातार हॉर्न बजाकर ही बड़े हादसों से बचा जाता है। यही वो पल होता है जब पूरी ट्रेन की सुरक्षा सिर्फ ड्राइवर के अनुभव और उसकी सतर्कता पर टिकी होती है। तो अब तुम्हें पता चल गया इन 13 राजों की पूरी सच्चाई जो हर रोज तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। भारतीय रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और मेहनत का एक जबरदस्त नमूना है जो रोज करोड़ों लोगों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी बात नई और दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में जरूर बताओ कि इन 13 सवालों में से किस जवाब ने तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान किया। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगली बार मैं ऐसे ही कुछ और चौंकाने वाले राज लेकर आऊंगा जो शायद तुम्हारी सोच से भी कहीं आगे होंगे। जी हाँ गाइस, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेन में तो कई दफा हम सब के बैठ चुके हैं, लेकिन इतनी जो इन्फॉर्मेशन है ना, यकीन जानिए हमारे पास पहले नहीं थी। इसमें कुछ की इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो पत्थर होते हैं ना वो क्यों बिछाए जाते हैं, वो कंट्रोल करने के लिए और उसका दबाव बर्दाश्त करने के लिए वो पत्थर जो है ना वो नीचे बिछाए जाते हैं। लेकिन अब ऐसी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें नहीं पता थी। और हमारे पाक भारत में तो बहुत ज्यादा जो है ना ट्रेन का यूज किया जाता है और काफी जो यात्री हैं वो ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेन का सफर एक ऐसा सफर है कि जिसमें आप जो है ना वो कभी थकते नहीं है, अकते नहीं है और आपका सफर बड़ा ही खुशगवार जो है ना वो गुजरता है और इंजॉयमेंट भी होता है। हमने कई दफा सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए
पे सफर करते हैं। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त जो बात इसमें ये थी कि जो इस वक्त भारत के अंदर जो ट्रेनों के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी वो लगाई गई है, वो एक जो है ना वो शौक करने के लिए हमें काफी है। वो क्या है गाइस का, वो ये है कि उसके अंदर जो टैंक्स लगाए गए, नीचे जो वेस्ट होता है, जो जो गंद होता है, या जो इंसान वहां पे जो पेशाब करते हैं, तो उसमें जो अभी एक न्यू जो टेक्नोलॉजी ये डाली गई है कि उसको जाया करने के लिए एक जो ना वो बैक्टीरिया वो एक डाला गया है, और उसको पानी बना के वो जो ना वो यूज कर दिया, यानी कि जाया कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया, और ना ही अभी कोई सिस्टम ऐसा इजाद हुआ है। पटरियों पे वैसे ही गंद पड़ा होता है, पटरी तो पटरी दूर रहेगी, जो स्टेशन है वहां पे इतना गंद पड़ा होता है, कोई सफाई का सिस्टम नहीं है। अभी हमने जो वीडियो में देखा, इतना साफ सुथरा माहौल जो है ना वो एक कमाल का जो है ना वो शौक करने के लिए काफी था हमें, कि वहां पे पूरा का पूरा सिस्टम। और एक और बड़ी चीज जो है ना वो ये थी कि जो वहां पे पेट्रोल डालने के लिए वहां पे मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन हमारे पास हमारे यहाँ ऐसी अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई। वहां पे उन्होंने एक अलग निजाम बनाया हुआ, सिस्टम बनाया। अक्सर तो ऐसा होता है कि ट्रेन जा रही है तो उसका डीजल जो है ना वो खत्म हो जाता है, एक फिर दूसरा इंजन आता है, उसको खींच के ले जाता है, या उसमें आके पेट्रोल या वो डीजल डालता है। तो सबसे बढ़िया बात जो है ना वो ये है कि भारत अपनी रेलवे को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा जो है ना वो एडवांस हो चुका है, बहुत ज्यादा जबरदस्त हो चुका है, और कमाल का है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भारत मजीद भी जो है ना वो अपने आप को वो और भी बेहतर कर लेगा, क्योंकि दोनों देश एक साथ ही आजाद हुए थे, एक साथ उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपना जो रेलवे उसको आए दिन जो ना नई टेक्नोलॉजी एडवांस कर लिया है और बहुत बेहतर कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है ना अभी तक इसके निजाम को, इस सिस्टम को अभी तक वैसे का वैसा रहने दिया है। यहाँ पे खजल खुआरी है, वहां पे जो ट्रेनें वो टाइम पे नहीं पहुंचती, ट्रेनों के नित्य जो है ना हर रोज कोई ना कोई हादसे हो जाते हैं, ट्रेन पटरियों से उतर जाती है। क्यों उतरती है? ट्रेन पर जो ट्रैक थे वो पुराने ट्रैक ही हैं, अभी तक कोई नया ट्रैक नहीं बिछाए गए। तो ये सिस्टम जो है ना देख के हमें बड़ा को जो है ना दिल को खुशी महसूस हुई, अप्रिशिएट करते हैं भारतीय रेलवे को। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे सारे फैक्ट्स पता थे, एक फैक्ट को छोड़ के, और वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। फैक्ट्स पता थे, लेकिन जिस तरह उनको पेश किया गया वो इतना खूबसूरत था कि मजा आ गया देख के। जो एंड वाला फैक्ट था वो ये था कि वेस्टेज वगैरह जो वो कहाँ पे ये फेंकते हैं, जिस तरह भी इसका मैनेज करते हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया उसमें डाल के उसको बनाया गया, उसको गैस की शक्ल में बना के उसको ना उसको हवा में फैला दिया जाता है, ताकि जो मौसम है साफ रहे और एटमॉस्फेयर में कोई गंदगी या आलूदगी ना फैले। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम है। बाकी जो फैक्ट वो भी सारे जबरदस्त थे। जिस तरह मेरा राय इसमें ये होना चाहिए कि ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है लोगों आवाम के लिए। इसको मजीद एडवांस और मुफीद बनाना चाहिए। इस पे कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कर रहा है, ताकि भारत भी कर रहा है। भारत अपनी रेलवे को लेकर बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, और सस्ता सफर मुहैया हो सके, जो कि अमीर लोग जहाजों की सूरत में करते हैं, तो ये आम लोग जो ट्रेन और इसमें ना हमने भाई ये भी जाना कि लोगो पायलट होता है ना, उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई। उसने हर टाइम एक्टिव रहना होता है उसने। और काफी जो भाई बंदे हमारे जो रेलवे सिस्टम है इंडिया का बहुत बड़ा सिस्टम है, एशिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। देखिए कितने लोग सफर करते होंगे एक दिन में भाई, तो इसलिए हर लोग 4-5 हजार किलोमीटर एक दिन में सफर करते हैं। लोगो पायलट के भाई कंधों पर बहुत बोझ होता है, उसने हर टाइम एक्टिव रहना होता है। कोई खुदा ना खास्ता आगे से चीज आ जाए, हर टाइम एक्टिव रहना होता है। अच्छा, एक बात ये कि कहते हैं कि अगर कोई ड्राइवर देख रहा है बस आगे से गुजर रही तो उसको ब्रेक मारनी चाहिए, तो क्या ब्रेक मारनी चाहिए? नहीं। वजह ये है कि उसमें कुछ चंद लोग हैं और इसमें हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसको बचाना ब्रेक। लेकिन उसमें ज्यादातर बस में कुछ चंद लोग बैठे हैं, उनको बचाने की खातिर इतने ज्यादा लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। इस वजह से ना
वो ब्रेक इमरजेंसी मारने तो ट्रेन उलट सकती। हाँ जी, वो वही बात कर रहा हूँ फिर जाते हैं। और तो ओवरऑल काफी इंफॉर्मेटिव थी और वीडियो, और इसमें काफी इंफॉर्मेशन थी, हमने जाना और फुल इसको एंजॉय भी किया और काफी कुछ इसमें सीखा भी हमने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो।